फंडामेंटल कंसेप्ट एंड ऑपरेशन का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं क्लास। वी स्टार्ट चैप्टर 12 फंडामेंटल कंसेप्ट एंड ऑपरेशंस। Constant and variable. What is constant and what is variable? A term in algebra having a fixed value is called a constant. So constant is a fixed value. So constant is a fixed value. And what is variable? Whereas a sign which can be assigned different value is called the variable. It means variable is a different value. So for example is this. Constant example is 1/7 minus 5 pi and root 2. These are fixed value. And for example of variable example is this x, y, z, etc. These are different values. So variable x, y, z, etc. Now next one is algebraic expression. A combination of constant and variable. A combination of constant and variable connecting by the sign plus, minus, multiply and divide. So we get a algebraic expression. For example, 12 minus x plus 9y plus 8xy plus 12x square y is an example of algebraic expression. Now next one, polynomial. A polynomial is an algebraic expression in which the variable have non-negative integral exponent only. It means देखिए polynomial क्या है, कोई भी वेरिएबल यानी x है यहाँ पर, x वेरिएबल की जो पावर है हमेशा कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट होना चाहिए। इट मींस x की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। सो दिस इज द 20 plus 4x plus 3x square minus 7/8 x cube plus root 2 x to the power 4 is an example of polynomial, but 8x cube minus 3x to the power 5/2 plus 7x square plus 13 is not an example of polynomial. Why? Because 5/2 x to the power 5/2 is not a integer. 5/2 is not an integer. Here 5/2 is not an integer. That's why this is not a polynomial. Now next one, monomial. Monomial is a polynomial of one term. Monomial is a polynomial of one term. For example, root 2x and minus 7a square b. देखिए यहाँ पर केवल सिंगल टर्म है, वन टर्म, तो हम इसको बोलते हैं क्या, मोनोमियल. नेक्स्ट वन इज बाइनोमियल. बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म. बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म. फॉर एग्जाम्पल a प्लस 2. देखिए यहाँ भी कितने टर्म है, टू टर्म. नाउ नेक्स्ट 3x स्क्वायर माइनस 5xy, टू टर्म. नेक्स्ट वन इज ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ थ्री टर्म. थ्री टर्म्स. Trinomial is a polynomial of three terms. For example, x square plus 5x plus 6 and 7x plus 5xy minus 2 is the example of trinomial. Next one is monomial. An algebraic expression containing more than three terms. Now example is x cube plus x square plus 5x plus 11xy, xy minus y plus y square z minus 2y square plus 13. So overall conclusion is this. अगर मोनोमियल है इट मीन्स वन टर्म होगा उसके अंदर. बाइनोमियल मीन्स टू टर्म. ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म. मोनोमियल में केवल वन टर्म होगा, बाइनोमियल में टू टर्म्स होंगे, ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स होंगे. टर्म्स में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, टर्म्स की बात हो रही है. थ्री टर्म्स होंगे ट्राइनोमियल में. नाउ पॉलिनोमियल, इसमें क्या होगा, मोर देन थ्री टर्म्स होंगे. नाउ नेक्स्ट वन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. आपको क्या करना है, कोई भी एग्जांपल होगा उसमें हाईएस्ट पावर चेक करेंगे कि उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है. जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले इसका.
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एग्जांपल देखेंगे। 9x माइनस 19, इसमें देखिए वन वेरिएबल x और x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, सो डिग्री इज 1। यहाँ डिग्री कितनी हो गई 1। यहाँ देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इन वन वेरिएबल x, सो डिग्री इज 2। x टू दी पावर मैक्सिमम कितनी है 2 पावर, सो डिग्री कितनी हो गई 2। नाउ नेक्स्ट वन 8y टू दी पावर 4 माइनस 3y क्यूब प्लस 6, यहाँ y है और y की मैक्सिमम पावर कितनी है 4, सो डिग्री कितनी होगी यहाँ, डिग्री इज 4। नाउ नेक्स्ट वन लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। इट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होगा जिसमें डिग्री कितनी हो, केवल 1 डिग्री हो। फॉर एग्जांपल 4x प्लस 2, हेयर x की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 1 होगी। हेयर ऑल्सो z मैक्सिमम पावर इज ओनली 1। नाउ नेक्स्ट वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल डिग्री 2, a polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. For example t square plus t plus 3, here t की मैक्सिमम पावर कितनी है देखेंगे, t की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, यानी डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो इसलिए क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। नाउ नेक्स्ट वन क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल इज डिग्री 3, here is डिग्री 3। अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो आप उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 6y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, हेयर y की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, सो देयर इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट वन इज कोएफिशिएंट। व्हाट इज कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल पार्ट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एंड द लिटरल मीन्स होता है वेरिएबल पार्ट इज कॉल्ड द लिटरल कोएफिशिएंट। लिटरल पार्ट को लिटरल कोएफिशिएंट कहेंगे और न्यूमेरिकल पार्ट को न्यूमेरिकल। बेसिकली कोएफिशिएंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल इज दिस, यहाँ देखिए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है न्यूमेरिकल पार्ट और दूसरा है लिटरल पार्ट, या इसको हम कह सकते हैं वेरिएबल, इसको हम वेरिएबल भी कह सकते हैं और लिटरल भी कह सकते हैं। दिस वन इज न्यूमेरिकल पार्ट एंड दिस वन इज लिटरल पार्ट और वेरिएबल पार्ट। तो देखिए इस पार्ट को मैंने लिखा न्यूमेरिकल पार्ट यानी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, इसको बोलेंगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लिटरल कोएफिशिएंट। नाउ नेक्स्ट वन लाइक टर्म इज सेम लिटरल कोएफिशिएंट। यहाँ क्या होना चाहिए, लाइक टर्म वो टर्म होंगे जिसमें लिटरल कोएफिशिएंट सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल 2a स्क्वायर बी 7a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी। यहाँ देखिए वेरिएबल्स, देखिए ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल और ऑल वेरिएबल्स आर सेम। Hello everyone. Now we start exercise 12a. Question number first is, which of the following expression are not polynomials? What is polynomial? ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ। What is polynomial? एक बार फिर से रिमाइंड करेंगे। A polynomial is an algebraic expression in which the variable have non-negative integral exponent only. It means जो भी वेरिएबल दे रखा है उसकी पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x की जो पावर है ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर। नाउ नेक्स्ट 10p स्क्वायर प्लस 7 अपॉन p माइनस 2, बट यहाँ देखिए p क्या है डिनोमिनेटर में, इट मीन्स जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे p की पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो गई, तो इट मीन्स ये क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट वन दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में x है, इट मीन्स इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव पावर होगी, इट मीन्स ये भी क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल होगा। नाउ नेक्स्ट √3x टू द पावर 1/2, यहाँ देखिए पावर कितनी है 1/2, 1/2 इज नॉट अ इंटीजर, 1/2 इज नॉट अ इंटीजर, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट ये भी पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, polynomial x to the power minus 2, x की power minus 1 is not a polynomial. Now next
Write monomial, binomial, trinomial or polynomial to classify each polynomials and also state their degree. देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मोनोमियल क्या होता है, जिसमें क्या होता है केवल वन टर्म होता है, बाइनोमियल जिसमें टू टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल जिसमें थ्री टर्म होते हैं और पॉलिनोमियल जिसमें मोर देन थ्री टर्म होते हैं. सो 5x हेयर इज ओनली वन टर्म, इट मीन्स ये क्या होगा मोनोमियल. यहाँ पर आपसे साथ में डिग्री और पूछ रहा है कितनी डिग्री है यहाँ पर, तो x की पावर कितनी है, ओनली वन पावर है, यानी डिग्री कितनी हो गई 1. आप लोगों को बताया था डिग्री क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं. नाउ नेक्स्ट 17x³ y² z हेयर इज ऑल्सो ओनली वन टर्म, दैट मीन्स दिस इज अ मोनोमियल. मोनोमियल और डिग्री फाइंड करेंगे तो देखिए केवल सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, इसमें जितने भी वेरिएबल है उनकी पावर को ऐड किया जाएगा. x की पावर 3, y की पावर 2 एंड z की पावर 1, तो 3 and 3 यहाँ हो गई डिग्री कितनी 6. नाउ नेक्स्ट वन -11 - 7x, यहाँ पर x की पावर कितनी है 1 और देखिए टू टर्म्स है, इट मीन्स ये क्या होगी बाइनोमियल. नाउ नेक्स्ट वन x² + 3x + 7 1 2 3 there are three term, it means trinomial but degree maximum power is 2. देखिए इस टर्म में मैक्सिमम पावर है, कितनी पावर है 2, यानी डिग्री कितनी हो गई यहाँ पर 2. नाउ नेक्स्ट वन -z + √3z³, यहाँ देखिए कितने टर्म है 2 टर्म. जब 2 टर्म होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं बाइनोमियल. बाइनोमियल के साथ साथ यहाँ देखेंगे z की मैक्सिमम पावर कहाँ है, यहाँ है z की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो यहाँ डिग्री कितनी होगी 3. नाउ नेक्स्ट वन m - 8m³ + m⁴ - 2m². देखिए मैक्सिमम पावर तो यहाँ है, कितने टर्म है मोर देन 3 टर्म है, इट मीन्स ये क्या होगा पॉलिनोमियल होगा. पॉलिनोमियल के साथ साथ यहाँ डिग्री कितनी होगी 4. नाउ नेक्स्ट 1 2 3 टर्म यानी ट्राइनोमियल, मैक्सिमम पावर इज 4, सो डिग्री इज 4. नाउ नेक्स्ट वन 1 2 3 4 5 मोर देन 3 टर्म, इट मीन्स वही पॉलिनोमियल एंड डिग्री मैक्सिमम डिग्री कितनी, सो डिग्री इज 6. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द पॉलिनोमियल 4x² y² - 7xy² + 2x⁴ - 3y⁴ + x³ y इन डिक्रीजिंग डिग्री इन x. x की डिक्रीजिंग डिग्री में अरेंज करना है हमें इसे, तो सबसे पहले x की मैक्सिमम डिग्री लिख लेते हैं. सो वी कैन राइट 2x⁴ प्लस x⁴y, इसको ले लिया. नाउ नेक्स्ट x की पावर 2 इज दिस, सो प्लस 4x² y². नाउ नेक्स्ट वन इज -7xy³ एंड लास्ट वन इज -3y⁴. काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. नाउ नेक्स्ट वन गिव द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. यहाँ डिग्री फाइंड करनी है आपको. देखिए यहाँ पर डिग्री कहाँ है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर यहाँ है, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ये डिग्री होता है. डिग्री इज 3, हेयर डिग्री इज 1, हेयर डिग्री इज, देखिए मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर ही दिख रही है आपको, पावर मैक्सिमम पावर यहीं दिख रही है वेरिएबल की. सो हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 5, 3 + 2 5 हो गया. इधर कोई भी डिग्री नहीं है, इट मीन 0. नाउ नेक्स्ट राइट डाउन द न्यूमेरिकल एज वेल एज लिटरल coefficient of the following monomial. 2π is a numerical and r is a literal coefficient. यहाँ देखिए 6 is a numerical and x² y² is a literal coefficient. यहाँ देखिए -5 is a numerical and ab² is a literal coefficient. Next one is 4/3. 4/3 is a numerical and ABC is a literal coefficient. तो देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 12A कंप्लीट हो गई. अब 12B देखेंगे बोर्ड पर. Now we start exercise 12B. Question number first. Add the following expressions. So first question is 2AB plus 3B and 5AB plus 7B. तो देखिए बहुत इजी तरीके से समझाएंगे आपको कैसे एडिशन करते हैं. 2AB plus 3B लिखा आपने. अब देखिए 2AB के नीचे आप क्या करेंगे
5ab को लिखेंगे प्लस 7b को नीचे लिखेंगे 3b के, तो 7b को नीचे लिखा किसके 3b के। अब आप क्या कर दीजिए, ऐड कर लीजिए दोनों को जैसे नॉर्मली हम ऐड करते हैं। तो देखिए 5 and 2 we get 7ab plus 7 plus this we get 10b answer. Now next question, 2x square plus 3xy and 6xy minus 4x square। याद रखिएगा वेरिएबल के नीचे वेरिएबल ही होना चाहिए। सो यहां देखिए -4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 6xy, ऐड कर लीजिए दोनों को। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर लेस करना होगा, वी गेट 2x स्क्वायर, साइन किसका माइनस का, प्लस यहां देखिए वी गेट 9xy, 6 plus 3 we get 9xy answer. Now next one, 5z square minus 11z plus 7 and 10z square minus 18 plus 7z। देखिए z स्क्वायर के नीचे z स्क्वायर यानी 10z स्क्वायर, यहाँ देखिए -18 लिखा है और यहाँ नंबर यहाँ है यानी 18 को आपको यहाँ लिखना होगा, एंड 7z, z के नीचे z आएगा, 7z प्लस का है तो आप इसको प्लस का लिखेंगे। नाउ 10 plus 5 we get 15z square, 11 minus 7 we get 4z and here minus 11 answer. Now next one, next question, fourth, y cube minus 3y square plus 7y minus 70। यहां आपको ऐड करना है 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 8y क्यूब प्लस 20। तो चलिए इसमें ऐड कर लेते हैं, y स्क्वायर ऐड मीन्स आप y स्क्वायर में ऐड कर सकते हैं इसको, 2y स्क्वायर के नीचे y स्क्वायर वाला टर्म, y यहां लिख लेते हैं, 5y के आगे माइनस का साइन है, इट मीन्स माइनस का होगा। नाउ नेक्स्ट -8y क्यूब और ये प्लस का साइन था, प्लस 20 इज हियर। देखिए इसको केवल लिखने का प्रोसेस होता है, एक बार आपने ठीक से लिख दिया तो ऐड या सब्ट्रैक्ट भी आप आराम से कर पाएंगे। अब देखिए आपको ऐड करना है दोनों को, देखिए ये 8y क्यूब और ये y क्यूब, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, वी गेट -7y क्यूब। आगे देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, लेस करना होगा, 3 में से 2 लेस किया, वी गेट 1, लेकिन साइन जो बड़ा होता है उसका यानी 3y स्क्वायर पर जो साइन है वो साइन हम यहाँ लगाएंगे, और पावर कितना है y स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, 7y और 5y दोनों को लेस करेंगे, लेकिन 7 में से 5 गया, वी गेट 2y, तो आप पॉजिटिव 2y लिखेंगे। यहाँ देखिए -17 प्लस 20, यहाँ सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस होगा, वी गेट +3 आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 8z। इसमें आपको ऐड करना है इस टर्म को और इस टर्म को भी, 2 टर्म और है इसके अलावा। सो सेकेंड टर्म इज x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9z एंड थर्ड टर्म ऑल्सो -3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8xy। यहां आपको इन तीनों टर्म्स को ऐड करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, देखिए 4 and 1 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर को लेस किया, वी गेट 2x स्क्वायर। यहां देखिए आगे -7 एंड -2 वी गेट -9, -9 में से 8 लेस कर दीजिए, वी गेट -xy यानी -1xy। नेक्स्ट प्लस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, वी गेट 17z आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।